देखने में सुंदर दिखता है जिसकी वजह से लोगों को ये आकर्षित करता है। लेकिन लोगों को ये पता चले कि ये सर्प खाता है तो लोग इसको कम पसंद करें। लेकिन ये दिखने में सुंदर दिखता है जिसकी वजह से लोगों को ये अपनी तरफ आकर्षित करता है। और इसमें जो हमारे कार्य करने की जो क्षमता है वो भेड़ के समान हो चुका था। भेड़ के समान। जी। फिर आया कलयुग। कलयुग जो कि प्रेजेंट टाइम में है और इस युग में बोला गया जो मानव लोग हैं उनका माइंड जो है बहुत ही ज़्यादा चंचल हो गया है, जिसके वजह से 99.9% लोग झूठ बोलते हैं और सभी लोग धन के लोभी भी हो गए हैं। और इस युग में कोई भी किसी का भला नहीं चाहते हैं। होता है ना, जैसे कोई सक्सेस हो रहा है तो इस युग में जो भी आस पड़ोस के लोग रहते हैं ना वो सोचते हैं ऐसा हम क्या करें कि हम सबसे आगे रहे, बाकी लोग हमसे जो भी रहे वो हमसे नीचे ही रहे। जैसे उंगली करना, लोगों को फालतू का परेशान करना, लोग इस युग में किया करते हैं। और इस युग में जो हमारा बल है ना वो एक चींटी के समान है। चींटी बराबर रह गया। ये दो स्टोरी है। पहला स्टोरी जो शिव जी थे, ब्रह्मा जी थे, विष्णु जी थे। तो शिव जी ने एक शिवलिंग का स्थापना की है। तो विष्णु भगवान जो थे पाताल लोग गए और ब्रह्मा जी जो थे उन्होंने ब्रह्म लोग गए। तो विष्णु भगवान जब वापस आए तो उन्होंने शिव जी से बोले कि हमें शिवलिंग का अंत का पता नहीं चला। लेकिन जब ब्रह्मा जी ऊपर जा रहे थे तो उनको रास्ते में केतकी पुष्प मिला और नंदी जी मिले। तो ये ब्रह्मा जी ने इन लोगों से बोला कि आप लोग हमारे साथ शिव जी के पास चलिए और उनसे बोलिएगा कि आपने जो शिवलिंग का स्थापना की तो उसके अंत का पता इन्होंने कर लिया। तो ये लोग बोले जब हम लोग आपको अंत का पता करते हुए नहीं देखे हैं तो हम उनसे झूठ क्यों बोले। तो इन्होंने बोला कि ब्रह्मा जी जो थे इन्होंने बोले कि हम जैसे सृष्टि के रचयिता है, जैसा हम चाहते हैं वैसे पूरे संसार में होता है, तो कृपया आप हमारे लिए ऐसा उनसे बोलिएगा। तो ये लोग बोले ठीक है आप कह रहे हैं तो हम आपके लिए तो झूठ बोल देते हैं, लेकिन झूठ बोलना गलत होता है। जब शिव जी के पास सभी लोग आए तो ब्रह्मा जी ने शिव जी से बोला कि आपने जो शिवलिंग का स्थापना की तो उसके अंत का पता मैंने कर लिया। तो शिव जी ने बोला कि आपको अंत का पता करते हुए किसी ने देखा। तो इन्होंने ब्रह्मा जी ने बोले जो केतकी पुष्प है उसको हम साक्ष्य में लाए हैं और जो नंदी जी हैं उन्होंने भी देखा है। तो शिव जी ने नंदी से बोले क्या आपने इनको अंत का पता करते हुए शिवलिंग को देखे हैं। तो इन्होंने अपने मुंह से बोले हाँ, बट अपने पोज से बोले नहीं मैंने नहीं देखा है। तो शिव जी ने इनको श्राप दिए कि आप सच भी बोल रहे हो झूठ भी बोल रहे हो, इसलिए आपके पूरे शरीर में सभी जगह देवी देवताओं की वास होगा बट आपके मुख पे नहीं होगा, क्योंकि आप अपने मुख से झूठ बोले हैं। इसीलिए इनके मुख से हमेशा पानी लार छूता है ना। हाँ, इसी श्राप की वजह से उनके मुंह से हमेशा पानी गिरता है। और केतकी पुष्प को उन्होंने श्राप दिया कि आप हमारे सबसे प्रिय फूल हो, लेकिन आपने झूठ का साथ दिया जिसकी वजह से आज के बाद हमारे शिवलिंग पे आप कभी भी नहीं चढ़ोगे। और ब्रह्मा जी को उन्होंने श्राप